सपना था वो था ही कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। हॉबी पूछा उन्होंने तो हॉबी से ही क्वेश्चन शुरू किया था मेरा। हॉबी क्या था सर वैसे? मैंने सर का वीडियो देखा था एक, उससे मुझे कुछ क्वेश्चन का भी आइडिया लगा और इंटरव्यू का माहौल भी पता चला, तो मैं थोड़ा मोड़ा रिलैक्स हुआ था। और बाकी जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, देखिए अपराध की प्रकृति देखी जाती है। जी। हाँ, बजट पूछा गया था। हाँ, बजट सिचुएशन दिया गया था कि अगर आप कहीं डीएसपी हैं और कोई जुलूस निकलने वाला है तो। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर? इंटरव्यू ठीक रहा। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर अगर बताना चाहें। जैसे कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी। और ऑप्शनल क्या था सर आपका? पॉलिटिकल साइंस था। कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे? जैसे ही इंटर किए तो सर सबसे पहले पूछे थे कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद ऑप्शनल क्या है जी। और हॉबी पूछा उन्होंने तो हॉबी से ही क्वेश्चन शुरू किया था मेरा। हॉबी क्या था सर वैसे? पहाड़ों पे घूमना था। पहाड़ों पे हाँ। घूमना था। बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है आपका। क्या हाँ। क्वेश्चन पूछा गया इससे सर? इससे पूछा गया कि कहाँ कहाँ आप घूमे हैं, तो जैसे मैं वर्तमान में अभी सब इंस्पेक्टर के पद पर हूँ, जी जी। तो मैंने बोला कि सर मैं ट्रेनिंग के दौरान राजगीर में पहाड़ी पर गया हूँ, उसके बाद सासाराम में और गया में गया हूँ, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो चेन्नई से की है तो उस समय चेन्नई में भी मैं पहाड़ पर गया था, तो सर को बताया मैंने। चेन्नई के पहाड़ों के बारे में पूछा कि नाम? नहीं, वो पूछे कि पहाड़ों का प्रॉब्लम क्या है, पहाड़ों के साथ दिक्कत क्या है अभी, अच्छा, ये सभी पूछ रहे थे। तो क्या बताया आपने उस पे? मैंने बताया सर कि सबसे बड़ा कचरा प्रबंधन का दिक्कत है, जी। पहाड़ों पर जो बढ़ता शहरीकरण है उसके वजह से पर्यटन का भार बढ़ रहा है और पहाड़ों की जो भूगर्भिक संरचना उस पर असर पड़ रहा है थोड़ा। जी। यही सब बताए थे, दो तीन चीज बता दिए थे उनको। फॉलो अप क्वेश्चन और कुछ पूछा गया? उसके बाद सर जब जाने कि हम सब इंस्पेक्टर हैं तो पूछे कि लेवल कौन सा है ये सब इंस्पेक्टर का। चेयरमैन सर मुझसे बस इतना ही पूछे। अच्छा, और इसके अलावा और कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन? ग्रेजुएशन से क्वेश्चन नहीं था और पीएसआईआर से नहीं था, मेरे जॉब से पूछा गया था। क्या पूछा गया? सर ने पूछा था कि गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया है जी। और सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन था। यही सब मुख्य क्वेश्चन। सिचुएशन क्या दिया गया था सर आपको? सिचुएशन दिया गया था कि अगर आप कहीं डीएसपी हैं और कोई जुलूस निकलने वाला है तो आप क्या मतलब अगर उसमें खतरा है कि धार्मिक नाम पे भाषण हो सकते हैं या नारे लग सकते हैं तो आप उसको कैसे रोकेंगे। तो इसको मैंने जवाब दिया था कि मैं जो भी उसमें इम्पोर्टेंट लोग होंगे, जी। जो भी उसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे उनसे मैं बात करूंगा और उनसे एश्योर करूंगा कि ऐसी घटनाएं ना हो। जी। ऐसे ही बोला था सर, थोड़ा इस पर संतुष्ट दिखे थे। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से या बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री? नहीं, इंटरनेशनल लेसन नहीं। मेरा दो बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने मेरे जॉब से क्वेश्चन पूछा। चेयरमैन सर ने बस मेरी बेसिक डिटेल पूछा था और एक सर ने हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अच्छा। एक क्वेश्चन और था जॉब से मेरा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि पहले अपराध की प्रकृति देखी जाती है, उसके बाद अगर जरूरत हो तो गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो गिरफ्तारी को लास्ट ऑप्शन के रूप में यूज करना चाहिए। ये सब मैंने चीजें बताई उनका। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा गया बिहार से रिलेटेड या कुछ और? हाँ, बजट पूछा गया था। हाँ, बजट में उन्होंने पूछा था कि बजट की कुछ मुख्य बातें बताइए। जी। तो मैंने तो बजट का पहले साइज बताया, 53.47 लाख करोड़ है, राजकोषीय घाटा बताया। उसके बाद जो बजट में बिहार के लिए जो प्रावधान किया गया है 6-7 प्रावधान, वो मैंने बता दिए थे। उससे संतुष्ट? हाँ सर, उससे संतुष्ट। 2 ही मेंबर थे बोर्ड में? 4 मेंबर थे, मतलब 2 मेंबर्स ने मुझे पुलिसिंग से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। हाँ। ये आपका पहला अटेम्प्ट है इसके पहले भी दिया? ये मेरा इंटरव्यू पहला है। इंटरव्यू पहला है, इससे पहले दिया है आपने? मैंने दिया है। तो कहाँ चूक रह जाते थे सर? इससे पहले एक बार मेंस में कुछ नंबर से रह गया था, ठीक है। उसके बाद डीआई गलत हो जाता है। इस बार मैंने डीआई पर मेहनत किया और डीआई मैंने पूरा सही किया है, तो उम्मीद है हो जा सकता। आप सेटिस्फाइड है अपने इंटरव्यू से? अगर 100 में कहा जाए तो मुझे लगता है कि 70% तक सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहे हैं। रिलैक्स फील हो रहा है अभी? रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि मैंने अपने ट्रेनिंग के दौरान ही प्री मेंस सबका तैयारी ट्रेनिंग में ही किया है, तो समय नहीं मिल पाता था हमको। ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो जाता है कि पढ़ाई नहीं कर पाता है इंसान जब जॉब में होता है, और खासकर पुलिसिंग लाइन में तो और टाइम कम मिलता है। मेन हम लोग का जो वहाँ ट्रेनिंग का शेड्यूल है राजगीर में, अभी मैंने 2023 में जो बहाली आया था उसी में मैं सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ था। जी। तो ट्रेनिंग में ही था मैं। जब फॉर्म आया था तो आपको
प्री हुआ आपको इसका करीब दिसंबर के करीब प्री हुआ था, तो उस समय मैं ट्रेनिंग में था। मेंस भी आपको अप्रैल में हुआ, तो उस समय भी ट्रेनिंग में था। कैसे तो मैनेज किया आपने इस चीज को? देखिए, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक तो आपको बिजी रखते थे, ठीक है। और उसमें रात में मैं 3-4 घंटे निकाल लेता था। सोता बहुत कम था, 4-5 घंटा ही सो पाता था, और टुकड़ों में ही एक साथ तो समय मिलना मुश्किल है। तो जितना भी मिलता था, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा भी मिलता था, तो उसमें टुकड़ों में मैं 6-7 घंटा तक पढ़ लेता था। क्योंकि जो भी बच्चा अभी है, जैसे कि आप जिस लाइन से हो, पुलिसिंग में है और ट्रेनिंग वगैरह भी लेने जा रहा है, अगर वो भी चाहे प्रिपरेशन करना, तो इंस्पिरेशन के रूप से देखा जा सकता है इस चीज को। जी, जी। तो आप और डिटेल्स में बता सकते हैं इस चीज को? मतलब कैसे किया जाए? हाँ, कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहला तो मुझे लगता है कि डेडिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। जी। मुझे शुरू से ही मेरा जो सपना था वो था ही कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। हाँ, तो इसके लिए मैं ट्रेनिंग में मुझे लगता था कि हाँ, तकलीफ तो होगा। मैं सबको यही कहूँगा कि देखिए, प्रॉब्लम तो होगा, समय का किल्लत तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप 6-7 घंटे आराम से टुकड़ों में निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप रात में देखें, अगर नींद अगर कम लेते हैं 5 घंटा तक, 5 घंटा इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5 घंटा अगर सोते हैं तो आपको मुश्किल से, हमको लगता है कि 6-7 घंटा आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो कोशिश किया जाए तो इसमें किया हो जा सकता है, हाँ। possible। मैं आपके सामने ही तो हूँ। जी। और बाकी जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ, देखिए, इंटरव्यू को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैंने सर का वीडियो देखा था एक, उससे मुझे कुछ क्वेश्चन का भी आइडिया लगा और इंटरव्यू का माहौल भी पता चला, तो मैं थोड़ा-मोड़ा रिलैक्स हुआ था, जी। ठीक है। तो ये चीज़ है कि इंटरव्यू के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप जो पढ़े हैं उस पे विश्वास रखिए, निश्चित ही वहीं से आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन पूछा गया होगा? हाँ, पोस्ट प्रेफ़रेंस से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पूछा कि आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या है? तो मैंने डिप्टी एसपी बताया था। उससे फॉलो क्वेश्चन नहीं पूछा गया? नहीं, उससे फ़ॉलो-अप नहीं। मतलब जस्टिफ़ाई मेरा हो सकता था ना कि मैं दरोगा हूँ, तो डिप्टी एसपी मैंने दिया है। अच्छा, ये जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन बिल्डअप करना है उनको, उनके लिए कुछ गाइड? सबसे मेन फाउंडेशन तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद कुछ बेसिक्स बुक होती हैं, वो पढ़ना चाहिए। जी। हाँ, और देखिए, माइनस मार्किंग है तो आपको सेट प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग माइनस मार्किंग में ही छट जाते हैं। और अगर मेंस में आते हैं प्री के बाद, तो मेंस में आपको डीआई में बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि ये स्कोरिंग है। आप इसमें 72-72 ला सकते हैं, और ये आपके सिलेक्शन में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। जीएस 1 में तो आपको हिस्ट्री का तो पैटर्न है, ये जानते ही है सब, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। डीआई आपका मेहनत करना पड़ेगा, और करंट से आपको इश्यूज देखते रहना, जो बर्निंग इश्यूज है ना, हाँ, बर्निंग इश्यूज ही आते हैं ज्यादातर, मैंने अभी तक जो दिया है। जी। आई होप सर आपका सिलेक्शन हो जाए, और जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस उम्मीद डाला कर है रहे हैं। उसी से हो जाए। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच यू आपको इंटरव्यू भी। देने के लिए। थैंक यू।